अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक नए टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेफ्रॉन। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्लियर किया था किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किडनी बनी हुई किस चीज़ से है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो होगा वो कौन सी चीज है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन, ठीक है। हमने किडनी तो पढ़ ली के सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, फिर हमने पढ़ा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन किडनी जिन चीज़ों यानी जिन सेल्स से बनी हुई है उन सेल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ठीक है, नेफ्रॉन। जैसे कि हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था वो हमारे पास था नर्व सेल्स या न्यूरॉन। इसी तरह जो हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा किस चीज़ का, किडनी का, उसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney, ठीक है। नेफ्रॉन जो होगा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा किस चीज का, किडनी, गुर्दे का, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ईच किडनी में जो होते हैं, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन यानी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिल के जो है ना हमारे पास जो है ना क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। तो ईच किडनी में 1 यानी एक किडनी में हमारे पास जो है तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनीज का। किडनीज जो है ना हमारे पास नेफ्रॉन से बनी हुई है, ठीक है। और एक ही किडनी के अंदर हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी 1 मिलियन से मिलके हमारे पास एक किडनी बनती है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टर्म है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी जो होगा ये हमारे पास स्टडी है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी, ठीक है। एक टर्म है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जब भी हम स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में, चाहे वो स्ट्रक्चर के मुतालिक हो, उसके फंक्शन के मुतालिक, या जो नाम पढ़ते हैं उसके बीमारियों के मुतालिक, तो इन चीज़ों की स्टडी जो होगी किडनी के बारे में तो वो हमारे पास कहलाएगी नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एक नेफ्रॉन जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेक्चर भी बड़ा है, तो आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि नेफ्रॉन जो है उसके कितने हिस्से हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इसका कवर करेंगे स्ट्रक्चर के इसके कितने हिस्से हैं, ठीक है। जब भी हम एक नेफ्रॉन को देखते हैं, ठीक है,
नेफ्रॉन जो होगा हमारे पास, ठीक है, जो वन नेफ्रॉन को अगर हम देखें, इसके बेसिकली हमारे पास जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन जो है वो हमारे पास होगा कौन सी चीज, रीनल ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो हिस्से हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। फिर रीनल कार्पसल के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर फिर मजीद जो है ना हमारे पास कौन सी चीजें हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरा हमारे पास होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये दो हिस्से हमारे पास रीनल कार्पसल के अंदर बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के हमारे पास रीनल कार्पसल बनाते हैं, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल को अगर हम देखें, बेसिकली इसके हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड सेकेंड वन जो होता है वो हमारे पास होता है लोब ऑफ हेनले एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास होता है डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये तीनों हिस्से मिलके हमारे पास कौन सी चीज, रीनल ट्यूब्यूल बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि बोमेन्स कैप्सूल कौन सा हिस्सा है, ग्लोमेरुलस कौन सा हिस्सा है, रीनल कार्पसल कौन सा हिस्सा है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले, ये चीजें हम क्लियर करेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन चीजों को, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम देखनी है, ठीक है। अब हर जो नेफ्रॉन होगा वो हमारे पास जो है ना मुश्तमिल होगा किस चीज पर, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल पर, किस चीज पर, लॉन्ग ट्यूब्यूल पर, ठीक है। जो ईच हमारे पास कौन सी चीज होगी, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, ईच जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास कंसिस्ट होगा ए सिंगल लॉन्ग ट्यूब्यूल as well as a ball of capillaries called glomerulus, ठीक है। अगर हम एक नेफ्रॉन को देखें, ये एक लंबे से सिंगल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक नेफ्रॉन को अगर हम देखें, ये एक सिंगल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होगा और